हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ आ गए हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। तो हमारी कुछ वीडियोस पहले ही अपलोड हो चुकी हैं। हमने दो अप्रोक्स 3 वीडियो हम पहले ही बात कर चुके हैं। उनमें हमने क्या क्या बातें करी थी। हम लोग अपना पढ़ रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मैंने तुम्हें बता दिया कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हार्ट पढ़ना है हमें, आर्टरी और वेन्स के बारे में पढ़ना है, तो पेरिकार्डियम पढ़ना है। ये 3 टॉपिक्स तुम्हें इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले अपनी बात हर्ट से शुरू कर दी थी, है ना। तो हर्ट में भी हमने देखा था हमें 5 पॉइंट्स पे काम करना है। इंट्रोडक्शन, एक्सटर्नल फीचर्स, चैम्बर, वॉल्व और देयर सप्लाई, ठीक है। हम अपने इंट्रोडक्शन को कवर कर चुके हैं, अपने एक्सटर्नल फीचर्स को कवर कर चुके हैं, अपने चैम्बर्स की बात हमारी चल रही है। तो चैम्बर में मैंने तुम्हें बताया था 4 चैम्बर होते हैं तुम्हारे हार्ट के, ठीक है। दो तो हो गए तुम्हारे, एक तो हो गया लेफ्ट ऑट्रिया, एक हो गया राइट ऑट्रिया, एक हो गया राइट वेंट्रिकल, एक हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अभी हम अपनी लास्ट वीडियो में दोनों ऑट्रियाज को, लेफ्ट ऑट्रिया राइट ऑट्रिया, इन दोनों को हम कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अपने राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाली है हमारी वॉल्व के बारे में, वॉल्व ऑफ हार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। और लास्ट होगा तुम्हारा आर्टेरियल एंड नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट, ठीक है। चलिए तो हम अपनी बात करते हैं क्या, वेंट्रिकल की एनाटॉमी से, ठीक है। तो आ जाओ, ये सब बात हम पहले ही कर चुके हैं, जो भी तुम नहीं देख रहे हो, हाँ। सो नाउ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट राइट वेंट्रिकल एनाटॉमी। राइट वेंट्रिकल की एनाटॉमी हमें देखनी है आज, ठीक है। राइट और लेफ्ट की, एक्चुअली दोनों की देखने वाले हैं हम, ठीक है। चलो, तो पॉइंट्स हमें क्या क्या कवर करने हैं राइट वेंट्रिकल के अंदर, क्या क्या वेंट्रिकल की एनाटॉमी के ऊपर काम करना है। देखो मैंने क्या करा है ना, तुमको इतनी सिंप्लीफाई चीजें बना के दी हैं कि भाई देखो तुम्हें क्या करना है, राइट ऑट्रिया पढ़ना है, लेफ्ट ऑट्रिया पढ़ना है, राइट वेंट्रिकल पढ़ना है, लेफ्ट वेंट्रिकल पढ़ना है। भाई देखो मेरे अकॉर्डिंग ये चारों चैम्बर्स तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर चारों चैम्बर में से कोई भी चैम्बर उठा के तुम्हें दे सकता है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ क्या करते हैं, तुम्हारे जैसे ये हो गया, ये चैम्बर में सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, राइट ऑट्रिया पढ़ के ही छोड़ देते हैं। भाई सबको लगता है कि राइट ऑट्रियम सबसे इंपॉर्टेंट है तो राइट ऑट्रियम पढ़ लो, पर ऐसा नहीं है भाई। लेफ्ट ऑट्रियम के बारे में भी आ सकता है, ठीक है। और मैं तुम्हें बताया था राइट ऑट्रियम की एनाटॉमी और लेफ्ट ऑट्रियम की एनाटॉमी, इनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सब कुछ 95% सेम है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आता है, ये 8 पॉइंट्स का। ये जो पॉइंट्स है ना, 1 2 3 4, ये हम कवर कर चुके हैं। 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें बस डिफरेंस आता है, उसके बाद 95% तुम्हारी एनाटॉमी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो सेम ऐसी बात करने वाले हैं हम। राइट वेंट्रिकल की देखेंगे, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल की भी सेम होती है एज इट इज जैसे राइट की होती है, बस क्या आता है उसमें भी 7 to 8 पॉइंट्स का डिफरेंस आता है, वो भी हम देखेंगे। ताकि क्या एग्जामिनर कोई भी चैम्बर उठाए तुम झट से कर दो, ठीक है। अब सुनो, मैंने सभी का पैटर्न सेम रखा है, चाहे कोई भी ऑट्रिया हो, कोई भी वेंट्रिकल हो, कुछ भी हो, सब में तुम्हें ये तीनों पॉइंट्स पे काम करना है। क्या क्या, इंट्रोडक्शन अबाउट राइट वेंट्रिकल, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ राइट वेंट्रिकल, इंटरनल फीचर्स। हमने जब राइट ऑट्रिया पढ़ा था, जब भी हमने ये तीनों पॉइंट्स पे काम किया था। लेफ्ट ऑट्रिया पढ़ा था, जब भी हमने कहा था ये तीनों पॉइंट्स पे काम करना है। राइट वेंट्रिकल पे भी हमें ये तीनों पॉइंट्स में काम करना है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी हमें तो मतलब हमने क्या करा है, सबका पैटर्न सेम कर दिया। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ जो जो चीजों में डिफरेंस है उनको हटाते चलना है, उनकी जगह वो रिप्लेस करते चलना है, पैटर्न सबका सेम रहेगा। ये तुम्हें याद करने में बहुत आसानी होने वाली है, ठीक है। सो चलो, अब हम स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा बात करते नहीं है। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का राइट वेंट्रिकल एनाटॉमी। हमारी राइट वेंट्रिकल की एनाटॉमी कैसी होती है, तो पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट राइट वेंट्रिकल, ठीक है। चलो, सो पहले पॉइंट की बात करते हैं। राइट वेंट्रिकल इज अ ट्राइंगुलर शेप चैम्बर। इसका अगर राइट वेंट्रिकल को तुम देखोगे, वो कुछ ट्राइंगुलर शेप में होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इट रिसीव ब्लड। ये जो राइट वेंट्रिकल है, रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम राइट ऑट्रियम, ठीक है। बात ठीक है। एंड पंप इनटू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, एंड पल्मोनरी आर्टरीज। समझो अभी। और ब्लड भी कैसा रिसीव करता है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इस बात को मुझे समझाने के लिए तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? मैंने जो तुम्हें ये वाला डायग्राम बताया था फर्स्ट वाले उसमें, उसमें अभी लास्ट लेक्चर में, है ना। तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई थी। मैंने तुम्हें बताया था कि भाई देखो सुनो, ऑर्गन ने क्या करा है, ब्लू कलर, ऑर्गन ने क्या करा है तुम्हारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
मतलब ऑर्गन के पास से तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने CO2 छोड़ा ब्लड में, तो ये ब्लड कैसा बन गया, डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, तुम्हारे राइट ऑर्ट्रिया में जाता है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये चीज समझ लो भाई, ये बहुत जरूरी है। कोई भी ऑर्गन है, कोई भी सेल है, उसने क्या करा है, वो रेस्पिरेशन करती है, सेलुलर रेस्पिरेशन करती है, तो वो क्या करती है, CO2 को छोड़ती है और ऑक्सीजन को लेती है। जब वो CO2 को किस में छोड़ेगी, ब्लड में छोड़ेगी। जब वो ब्लड में छोड़ेगी तो ब्लड तुम्हारा कैसा हो जाएगा, इम्प्योर ब्लड हो जाएगा, क्योंकि उसमें गंदगी आ गई, उसमें CO2 आ गई। इम्प्योर ब्लड को ही हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, तुम्हारा राइट ऑर्ट्रिया में जाता है। और किसके थ्रू जाता है, ये भी मैंने बताया, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, इनके थ्रू जाता है। राइट ऑर्ट्रिया से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से तुम्हारे कहाँ जाता है, लंग्स के पास जाता है। किसके, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। कहाँ जाता है, लंग्स के पास जाता है। लंग्स क्या करता है, CO2 वाले ब्लड से CO2 को ले लेता है, ऑक्सीजन दे देता है। जब ऑक्सीजन ब्लड में आ गई तो ब्लड कैसा बन गया, तुम्हारा प्योर बन गया। उसी प्योर ब्लड को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे मैंने रेड से डिनोट करा है, वो कहाँ पे आता है, लेफ्ट ऑर्ट्रिया में आता है। लेफ्ट ऑर्ट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है पूरी बॉडी में, किसके थ्रू, यहाँ पे होता है तुम्हारा अओर्टा। यहाँ पे थी पल्मोनरी आर्टरी, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, अओर्टा। इस अओर्टा के थ्रू कहाँ जाता है, पूरी बॉडी में जाता है। ये मैंने तुम्हें सर्कुलेशन बताया था, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें ये वाला डायग्राम भी दिखाया था। ये क्या है, राइट ऑर्ट्रिया, ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ब्लड आया यहाँ पे, ब्लड आया यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में गया, यहाँ से और यहाँ से किस में चला गया, ये तुम्हारा चला गया लंग्स में, चला गया। लंग्स के बाद क्या होगा, ये लंग्स के थ्रू, लंग्स के बाद ये आएगा तुम्हारे राइट ऑर्ट्रिया में, किसके थ्रू, ये येलो कलर की तुम्हें पल्मोनरी वेन्स दिख रही हैं, इसमें भर गया। इसमें इसके बाद आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा ऑर्टा में, ये ऑर्टा दिख रहा है ये रेड कलर से, इस और ये ऑर्टा से जाएगा तुम्हारी पूरी बॉडी में। ये होता है तुम्हारा पूरा रूट, होता है तुम्हारा सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये वाली बात मुझे समझाने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, ठीक है, ये समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, इट फॉर्म द इंफीरियर बॉर्डर, अ लार्ज पार्ट ऑफ स्टर्नोकोस्टल सरफेस, अ स्मॉल पार्ट ऑफ डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ हार्ट। अब ये चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, आ जाओ। तो हमारा डायग्राम कहाँ है, ये रहा। तो मैंने क्या बोला, हम पढ़ रहे हैं अपनी राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल मतलब ये वाला, ये पढ़ रहे हैं, ये जो दिख रहा है ब्लू कलर से, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो तुम्हारा राइट वेंट्रिकल है, वो तुम्हारा क्या क्या बनाता है, ठीक है। तो पहला बनाता है इंफीरियर बॉर्डर, देखते चलना। क्या राइट वेंट्रिकल ने इंफीरियर बॉर्डर बनाया, ये वाला बनाया है भाई, मैंने पहले बताया था। जब हमने बॉर्डर्स पढ़े थे, जिन लोगों ने वो हमारी बॉर्डर्स की वीडियो नहीं देखी, वो जाके विजिट कर सकते हैं। ये जो बॉर्डर है, इंफीरियर बॉर्डर है ना, उसको कौन बनाता है, 90% या 95% तुम्हारा राइट वेंट्रिकल बनाता है, और बहुत थोड़ा सा मुश्किल से 5% तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है। तो पहली बात हमारी सॉर्ट आउट हो गई, इंफीरियर बॉर्डर जी राइट वेंट्रिकल बनाता है। तो नेक्स्ट इज अ लार्ज पार्ट ऑफ स्टर्नोकोस्टल सरफेस, ठीक है। मैंने क्या बताया था, तुम्हारा जो स्टर्नोकोस्टल सरफेस है, कौन सी, एंटीरियर सरफेस। तो ये राइट बॉर्डर क्या बना रहा है, ये सॉरी, राइट वेंट्रिकल तुम्हारा क्या बना रहा है, एंटीरियर सरफेस बना रहा है। बना रहा है ये सरफेस, ये पूरी एंटीरियर सरफेस है ये पूरी, ठीक है। उसका ये जो ब्लू वाला है, ये भी तो पार्ट है एंटीरियर सरफेस का, तो ये बना रहा है, ठीक है। आगे समझ में। उसके बाद ये कहता है एंड स्मॉल पार्ट ऑफ डायफ्रामेटिक सरफेस। ये क्या करता है, तुम्हारा डायफ्रामेटिक सरफेस का भी स्मॉल पार्ट बनाता है। तो देख लो भाई, कहाँ है डायफ्रामेटिक सरफेस। मैंने तुमसे कहा था लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल क्या आगे से पीछे घूम के आ जाते हैं, है ना। और कहाँ तक आते हैं, तुम्हारी डायफ्रामेटिक सरफेस तक आते हैं, बेस तक नहीं आते, ये याद रखना। बेस में क्या होते हैं, तुम्हारी लेफ्ट ऑर्ट्री और राइट ऑर्ट्री होती है। डायफ्रामेटिक सरफेस में तुम्हारे दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं, कौन कौन से, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो डायफ्रामेटिक सरफेस का भी तो कुछ पार्ट ही बनाता है। हो गया हमारा, क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करा है, हमने पूरा हर्ट, हमने एक डायग्राम ही ऐसे डिजाइन कर लिया। तो तुम्हें हर्ट में जितनी भी चीजें इमेजिन करने की जरूरत ही है ना, तुम्हें डायग्राम में विजुअलाइज हो रही है चीजें, है ना। तो चलो, इतना हमारा एक पॉइंट कवर हो गया, इंट्रोडक्शन अबाउट राइट वेंट्रिकल। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। चलो, तो देखो, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ राइट वेंट्रिकल में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, बस ये याद रखो। एक्सटर्नली जो राइट वेंट्रिकल होता है, उसके दो सरफेस होते हैं, स्टर्नोकोस्टल सरफेस, जिसे हम एंटीरियर सरफेस भी बोलते हैं, और डायफ्रामेटिक सरफेस, इसे हम इंफीरियर सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात हमारी हो गई थी, ये मैंने तुम्हें अभी दिखा दिया था। ये हो गई तुम्हारी डायफ्रामेटिक सरफेस हो गई, और जो तुम्हारा राइट वेंट्रिकल की होती है, और एक तुम्हारी कौन सी होती है, एंटीरियर सरफेस हो गई, ठीक है। बात समझ आ गई, ठीक है। चलो,
ना अब आते हैं हम तीसरा पॉइंट, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनल फीचर्स ऑफ राइट वेंट्रिकल। ये है हमारा मेन पॉइंट, ठीक है। तो हमने दो बात क्लियर कर चुके हैं हम, इंट्रोडक्शन अबाउट राइट वेंट्रिकल जिसमें हमने ये तीन पॉइंट्स पढ़े, ठीक है। और एक्सटर्नल फीचर्स में हमने सिर्फ एक बात पढ़ी है कि ये सिर्फ सरफेस बनाता है और हमें कुछ बात नहीं करनी। हमने ऑट्रिया में क्या देखा था, ऑट्रिया में तो बहुत सारी चीज देखी थी, वो तुम्हारा इलोंगेटेड होता है ना, वो तुम्हारा वर्टिकल होता है। और उस हमने वहां पे सल्कस टर्मिनलिस भी देखा था तुम्हारा, है ना। ये दो तीन चीजें हमने देखी थी, पर यहाँ पे हमें कुछ नहीं देखना, यहाँ पे सिर्फ ये देखना है राइट वेंट्रिकल होता है, उसकी दो सरफेसेज होती है, स्टेनोकोस्टल डायफ्रामेटिक सरफेस, बस बात खत्म, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, हम बात करते हैं इंटरनल फीचर्स। मैंने तुम्हें ये चीज पहले भी बताई हुई है कि भाई देखो इंटरनल फीचर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंटरनल फीचर्स का मतलब ये होता है कि तुमसे बोला जाए कि इंटरनली बताओ तुम्हारा राइट वेंट्रिकल कैसा होता है, तो तुम बोलोगे भाई इंटरनली मैं ऐसे देख के नहीं बता सकता। कोई स्पेसिमेन तुम्हारे हाथ में दे दिया, तो तुम बोलोगे भाई इंटरनली मैं ऐसे नहीं देख के बता सकता, मुझे पहले कट करना पड़ेगा या फिर नाइफिंग करनी पड़ेगी, या कुछ मतलब चीर के देखना पड़ेगा, जो भी तुम बोलो वो करना पड़ेगा, जब भी तुम इंटरनली से देख सकते हो, जब भी तुम उसके अंदर झांक सकते हो, ठीक है। तो इंटरनली मैंने कहा ठीक है भाई, लो तुमको नाइफ दे दिया मैंने, प्रोब दे दिया, तुम इसे कट करो और देखो क्या है ना। तो क्या इंटरनली तुम उसको क्या देखते हो कि जो तुम्हारा राइट वेंट्रिकल होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो इनफ्लो पार्ट होता है, एक तुम्हारा आउटफ्लो पार्ट होता है, ठीक है। पूरा जो वेंट्रिकल है वो तुम्हारा दो पार्ट्स में मेजरली डिवाइड होता है, इनफ्लो पार्ट एंड आउटफ्लो पार्ट। इनफ्लो पार्ट को बच्चे राइट पार्ट भी, वो सॉरी रफ पार्ट भी बोलते हैं, है ना। इनफ्लो पार्ट को रफ पार्ट भी बोलते हैं। वहां भी हमने राइट ऑट्रियम में भी हमने तीन पार्ट्स देखे थे, है ना, स्मूथ पार्ट, रफ पार्ट और एक सेप्टम, है ना। यहाँ पे हम दो देख रहे हैं, इनफ्लो पार्ट और आउटफ्लो पार्ट। इनफ्लो पार्ट को हम रफ पार्ट भी बोलते हैं और इसे हम वेंट्रिकल पार्ट भी बोलते हैं, आगे समझ में। आउटफ्लो पार्ट को हम स्मूथ पार्ट भी बोलते हैं और इसे हम इनफंडिबुलम पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सुनो, जो तुम्हारे दोनों पार्ट होते हैं, दीज इनफ्लो एंड आउटफ्लो पार्ट आर सेपरेटेड बाय अ सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट। अब आ जाओ, अब तुम्हारी मेमोरी को मुझे चेक करना है। मैंने वहां पे बताया था जब हम पढ़ रहे थे राइट ऑट्रियम, ठीक है। राइट ऑट्रियम के टाइम पे मैंने क्या बताया था, तुम्हारे दो पार्ट बताए थे, एक तो स्मूथ पार्ट बताया था और एक बताया था तुम्हारा रफ पार्ट, याद करो। और तीसरा पार्ट था हमारा इंटर ऑर्टियल सेप्टम, वो अलग है, वो तो बिल्कुल सेप्टम है, उसको छोड़ दो, है ना। अब मैंने बताया था जो तुम्हारे स्मूथ पार्ट और रफ पार्ट होते हैं वो दोनों आपस में सेपरेट होते हैं, किसके थ्रू सेपरेट होते हैं, याद करो, सीटी क्रिस्टा टर्मिनलिस, इसके थ्रू सेपरेट होते हैं, है ना। सेम बात इसी में, इसमें भी इनफ्लो पार्ट है, एक रफ पार्ट है, एक स्मूथ पार्ट है, ठीक है। इनफ्लो पार्ट है, आउटफ्लो पार्ट है, और इसको हम वेंट्रिकल पार्ट और इनफंडिबुलम पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो तुम्हारे दोनों पार्ट होते हैं, ये भी वो क्या, ये भी तुम्हारे क्या होते हैं, क्रेस्ट के थ्रू सेपरेट रहते हैं। उस क्रेस्ट को हम क्या बोलते हैं, सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट। और वहां पे क्या था तुम्हारा एस टी सी टी, मैंने एस टी के अंदर बताई थी, तुम्हारी सीटी बताई थी, उस सीटी के थ्रू ये सेपरेट रहते हैं, ठीक है। समझ आ गया। तो चीजें बिल्कुल सेम है, मैंने बहुत चीजें एकदम ऐसे करी है कि तुम्हें सारी चीजें सेम सेम लगे, बस कुछ ही डिफरेंस हो, है ना। तो क्रिस्टा टर्मिनलिस उसमें था, जो क्रिस्टा टर्मिनलिस था वो क्या कर रहा था, हमने डायग्राम भी बनाया था, स्मूथ पार्ट और ये रफ पार्ट, और ये बीच में क्रिस्टा टर्मिनलिस सीटी, ये स्मूथ पार्ट ये रफ पार्ट। फिर मैंने तुम्हें एक्चुअली हर्ट में भी दिखा दिया था ये अच्छे से, है ना। तो तुम्हें चीजें याद होंगी, नहीं है तो भाई जाके वीडियो देख लो, है ना। चलो, तो ये होती है वेंट्रिकुलर क्रेस्ट, ठीक है। समझ आ गई, क्रेस्ट का मतलब क्या है, एक तरीके से जो सेपरेट करने का काम करे, इस तरीके से समझो, है ना। क्रेस्ट मतलब कोई भी चीज इस तरीके से लंबी है जो सेपरेट कर रही है चीजों को, है ना। ये भी मसल्स वगैरह की बनी होती है ना। अब आ जाओ, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इनफ्लो पार्ट के, पार्ट नंबर ए। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने इनफ्लोइंग पार्ट को, ठीक है। और इनफ्लोइंग पार्ट के मैंने दो नाम बताए, रफ पार्ट और वेंट्रिकुलर पार्ट, वेंट्रिकल पार्ट, ठीक है। चलो, अब सुनो, इट इज रफ। मैं तुम्हें क्या करने वाला हूँ, तुम्हें राइट और जो भी हम पढ़ के आए चीजों को उससे रिलेट करा के रहूंगा, ठीक है। तुम्हें याद आता रहेगा धीरे धीरे। तो सुनो, वो भी रफ था, वहां पे भी रफ पार्ट है, यहाँ भी रफ पार्ट है। अब रफ पार्ट होने में भी क्या क्या डिफरेंस है वो देखो, है ना। तो मैंने बताया था इट इज रफ, समझो मेरी बात, है ना। ये क्या होता है तुम्हारा, रफ होता है ना। अब रफ क्यों होता है, इट इज रफ एंड स्पॉन्जी, एक स्पॉन्जी टाइप का होता है ना। अब सुनो, इट इज रफ एंड स्पॉन्जी लाइक अपीयरेंस, देखने में तुम्हें कैसा लगेगा, स्पॉन्जी टाइप लगेगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर रिजिस कॉल्ड ट्रेबिकुलर कार्ने। अब सुनो, ये छोड़ दो एक सेकंड के लिए। अब आ जाओ, जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था, यहाँ पे आ जाओ, हाँ, जब मैंने तुम्हें भाई पढ़ाया था क्या, राइट ऑट्रिया, क्या पढ़ाया था, राइट ऑट्रिया। तो मैंने दो पार्ट बताए थे, स्मूथ पार्ट, रफ पार्ट। फिर मैंने कहा था रफ पार्ट जो होता है वो रफ अपीरियंस होता है, वहां पे भी ये चीज बोली थी। तो रफ क्यों होता है भाई, क्योंकि वहां पे क्या होता है रफ पार्ट में, मस्कुलर पेक्टेनी नाम के हमें मसल्स दिखते थे, पेक्टिनेट,
मस्कुलर पेक्टिनेट नाम के में मसल्स दिखती थी, जिसकी वजह से ये पार्ट को कैसा बनाती थी, रफ बनाती थी। याद आ गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये होता है, ये रफ होता है, क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मसल्स तो यहाँ पे भी है, मस्कुलर रिजिस तो यहाँ पे भी है, पर उन मसल्स का यहाँ पे नेम चेंज हो जाता है, उनको यहाँ पे बोलते हैं ट्रेबिकुलाe कार्ने। आ गया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब सुनो। तुम्हारी जो वहां पे मस्कुलर पेक्टिनी थी, ठीक है, राइट ऑट्रियम में, हमने इसके कोई टाइप्स नहीं बताए थे, वो सिर्फ सिंगल टाइप्स की होती थी, ठीक है। पर यहाँ पे देखो, तुम्हें अगर बात करें तो जो ट्राइबुलर कार्ने है ना, ये तुम्हारे तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है रिजिज, सेकंड इज ब्रिजेस, थर्ड इज पिलर्स। तीन तरीके के तुम्हारे क्या होते हैं, ट्रेबिकुलर कार्ने होते हैं, रिजिस, ब्रिजेस एंड पिलर्स, ठीक है। एक एक करके तीनों को देख लेते हैं, बहुत सिंपल है ना। चलो, रिजिस का मतलब क्या होता है? दे आर अटैच टू वेंट्रिकल वॉल थ्रू देयर लेंथ एंड फिक्स इट्स फिक्स एलिवेशन। जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, सपोज करो, मैंने तुम्हें बताऊँ तो उस पे अभी बाद में आएंगे। ये तुम्हारा क्या है? हार्ट है। इसी को यार हार्ट समझ लेना एक मिनट के लिए, है ना। तो मैंने सपोज करो ये तुम्हें बता दिया, ये इस तरीके से सपोज करो, ये क्या है? राइट ऑट्रिया। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। थोड़ा सा इसको एज्यूम कर लो, ये हार्ट है लग नहीं रहा हार्ट सा। अब उसके बाद सुनो, मैंने बोला इसके स्मूथ पार्ट होता है, रफ पार्ट होता है, ये वाली बात तुम समझो, है ना। तो मैंने सपोज करो ये बोल दिया, बीच में ये क्रस्ट आ रही है, इसके ऊपर वाला जो पार्ट होगा ये तो तुम्हारा होगा रफ पार्ट। हाँ, और ये वाला पार्ट होगा, चलो, स्मूथ पार्ट। एक मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं ना। अब सुनो, तुम कहोगे स्मूथ पार्ट तो ठीक है, रफ पार्ट भी ठीक है, तुमने बताया भी हमें कि जो स्मूथ और रफ पार्ट होते हैं, जो रफ पार्ट होता है स्पेशली, वो रफ क्यों होता है? क्योंकि उसमें ट्रेबिकुलाe कार्ने होते हैं। अभी ट्रेबिकुलाe कार्ने भी तुम्हारे तीन तरीके के होते हैं, रिजिस, ब्रिजिस एंड पिलर। तो तुम बता रहे हो पहले रिजिस, तो रिजिस कौन से होते हैं? वो मस्कुलर, वो तुम्हारे मस्कुलर रिजिस, जो तुम्हारी ये कह रहा है वेंट्रिकल वॉल से प्रॉपर अटैच रहते हैं, उसको हम बोलते हैं रिजिस। तो मतलब ये क्या होता है? जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मिनट को, जैसे सपोज करो ये है तुम्हारा रफ पार्ट, है ना। ये है तुम्हारा वेंट्रिकल का रफ पार्ट, है ना। ये तुम्हारी, ये क्रैश्ड हो गई, ठीक है। अब सुनो, जिसने इनको सेपरेट करा, ये समझ लो ये स्मूथ पार्ट, है ना। अब सुनो, ये रफ पार्ट है, अब हमें क्या करना है? इसको रफ बनाना है। तो पहला रफ बनाने के लिए पहले हमारा क्या आएगा? रिजिज आएंगे, ठीक है। रिजिज कैसे होंगे? ये है तुम्हारी वेंट्रिकल की वॉल, और ये भी तुम्हारी वेंट्रिकल की वॉल है। तो रिजिज क्या होंगे? जो मस्कुलर रिजिज होते हैं, वो इस वॉल के साथ इस तरीके से बिल्कुल अटैच होते हैं, ऐसे, 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 ये रिजिज हैं। ये 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 क्या है तुम्हारी? रेड से जो दिखाई है मैंने, ये क्या है? वेंट्रिकुलर। ये रेड से जो दिखाई है मैंने, ये क्या है तुम्हारी? वेंट्रिकुलर वॉल, मतलब तुम्हारी वेंट्रिकल्स की वॉल है, खुद की जो वॉल है। और जो मैंने ब्लू से शो करे हुए, ये क्या है तुम्हारे? ये रेजेस हैं। ये रेजेस ने क्या करा, जैसे तुम्हारी ये सपोज करो ये वेंट्रिकल की वॉल है, तो ये रेजेस क्या होंगे? पूरी थ्रू आउट द लेंथ, जितनी उनकी लेंथ होती है उससे वॉल से एकदम चिपके हुए होते हैं, है ना। कहीं से ऐसा नहीं है कि छुटे हुए होते हैं, पूरे एकदम फिक्स होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम? रेजेस बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, पढ़ लेते हैं। दे आर अटैच, ये प्रॉपर अटैच होते हैं किसके साथ? वेंट्रिकल की वॉल के साथ। प्रॉपर जितनी इनकी लेंथ है प्रॉपर अटैच होंगे थ्रू आउट देयर लेंथ, है ना। एंड इट इज फिक्स एलिवेशन, ये एकदम फिक्स होते हैं, है ना। जैसे ये दिखाई, ये मैंने वेंट्रिकल की सरफेस दिखाई है रेड कलर से, ब्लू कलर से रिजिस दिखाए, ठीक है। पहला समझ आ गया। ये तीनों मिलकर, ये याद रखो, ये तीनों मिलकर रिजिस, ब्रिजेस, पिलर्स, यही रफ पार्ट को क्या, रफ पार्ट को कैसा बनाएंगे? रफ बनाएंगे। अब बस हम क्या देख रहे हैं ना, कि ये तुम्हारे रफ पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसे रफ बनाते हैं। तो ये किस तरीके से चिपके होते हैं वेंट्रिकल की वॉल के साथ, तो बस हम वही चीज देख रहे हैं, ठीक है। अब ब्रिजेस क्या होता है? ब्रिज, इट इज कनेक्टेड विद वेंट्रिकल वॉल, ये भी वेंट्रिकल वॉल के साथ ही कनेक्ट रहते हैं, बट फ्री इन मिडल। फ्री इन मिडल का मतलब क्या होता है? अभी मैं इस डायग्राम पे बात करूंगा, पहले इस पे ही आ जाओ, ठीक है। अब सपोज करो, मैं थोड़ा सा इसे साफ कर देता हूँ तो मैं समझाने के लिए और अच्छे से, है ना। हाँ, दोबारा से वेंट्रिकल की वॉल बना देता हूँ, है ना। तो सपोज करो ये रेड कलर से, ये क्या है तुम्हारी? वेंट्रिकल की वॉल है ना। तो अब हम देख रहे हैं भाई ब्रिजेस, तो ब्रिजेस कैसे होंगे? तो ब्रिजेस कुछ इस तरीके से होंगे जैसे ये दिखाए हुए, ये वेंट्रिकल की वॉल। तो जैसे ये यहाँ से अटैच हो गए, यहाँ अटैच हो गए, ये इस तरीके से अटैच हो गए, इस तरीके से अटैच हो गए, है ना, इस तरीके से अटैच हो गए,
इस तरीके से, मतलब तुम देख रहे हो, ये सिर्फ कॉर्नर पे से अटैच है, यहाँ से अटैच है, यहाँ से अटैच है, यहाँ से अटैच है, यहाँ, पर ये बीच में से क्या है, फ्री है। और तुम्हारे अभी हम लोग क्या देख के आए, ये देखे थे रिजिज। तो रिजिज में हमने क्या देखा था, ये वॉल है वेंट्रिकल की, ठीक है, वेंट्रिकल की वॉल के साथ ये पूरी लेंथ के साथ पूरे अटैच है, तो ये क्या है थे तुम्हारे रिजिज थे। और ब्रिजेस क्या होते हैं, ये तुम्हारी वेंट्रिकल की वॉल है, और ये तुम्हारे क्या होते हैं, कॉर्नर कॉर्नर पे से अटैच होते हैं, इस तरीके से कॉर्नर कॉर्नर पे से अटैच होते हैं, है ना। और बीच में से ये फ्री होते हैं, है ना, क्या होते हैं, बीच में से ये इस तरीके से फ्री होते हैं। आ गया तुम्हें रिजेस और ब्रिजेस का मतलब समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। नाम से कह रहा है रिज, मतलब तुमने रिज देखी है ना, रिज एक तरीके से प्रॉपर अटैच रहती है। ब्रिज, तुमने ब्रिज देखा होगा, जो ब्रिज जो होता है वो कॉर्नर पे से अटैच होता है भाई। तुम किसी गंगा पे ब्रिज देख लो, यमुना पे देख लो, तो वो क्या होता है, जैसे ही गंगा बह रही है ना, यहाँ पिलर्स लगे हुए हैं, यहाँ ऊपर से क्या जा रहा है, तुम्हारा ब्रिज जा रहा है, यहाँ गाड़ियां जा रही है, तो ब्रिज ऐसा ही तो होता है, तो सेम उसी तरीके से डिजाइन है। तो ये क्या है, कॉर्नर पे से अटैच होते हैं, और बीच में से यहाँ से खाली होते हैं, किसी से अटैच नहीं होते। आ गया समझ में। चलो, तो हमारी रेजेस और ब्रिजेस दो बात हो गई। द मोस्ट इंपोर्टेंट थर्ड वन इज पेपिलरी मसल्स या पिलर्स। ये तीसरे होते हैं पिलर्स, नाम से समझ आ रहा है, पिलर मतलब तुमने अपने आसपास देखे होंगे पिलर खड़े होते हैं, खंबे खड़े रहते हैं, तो खंबे कैसे खड़े होते हैं, वो सिर्फ एक ही एंड के साथ अटैच होते हैं, किससे, ग्राउंड से। ऊपर से फ्री होते हैं। पिलर्स ऐसे तो होते हैं, तुम वायर के पिलर देखोगे जहाँ जो वायर जिससे लगे रहते हैं, तो ये तुम्हारा ग्राउंड है, ग्राउंड पे ये खंबा खड़ा है, तो वो सिर्फ एक ही उससे अटैच रहता है ना, और ऊपर से वो फ्री होता है, उसे बोलते हैं हम पिलर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ, तो ये होते हैं पिलर। तो पिलर की बात करते हैं। वन एंड इज अटैच टू वेंट्रिकुलर वॉल एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू कस्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल बाय कॉर्डी टेंडनी। यहाँ पे अब बात हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी तुम इसको वॉल भी पढ़ोगे ना, वहां पे भी इसका जिक्र आएगा। अब ये देखो, ये होता क्या है, देखो पहले तो तुम ये लाइन समझो। देखो पहले तो वहीं आ जाओ, अपने उसी डायग्राम में दिखाते हैं ना। ये जो मैंने डायग्राम रिजिज और ब्रिजेस का दिखाया है, यही मैं तुम्हें अब पिलर्स का दिखा देता हूँ, है ना। तो पिलर्स के लिए भी हम दोबारा से वेंट्रिकल बना लेते हैं, अपना वेंट्रिकल का रफ पार्ट बना लेते हैं, है ना। तो ये वेंट्रिकल की क्या है, सरफेस है, समझ आ गया। अब तुम्हें क्या करने, पिलर्स बनाने हैं। तो पिलर्स तो यार सिंपल है, पिलर्स को क्या करने, बस ऐसे खड़े कर दो। ये लो, ये लो, ये लो, ये क्या है, तुम्हारे पिलर्स बन गए। ठीक है, तो समझ आ गया, ये क्या बन गए, पिलर्स बन गए, है ना। ठीक है, तो यही बात है, मैंने क्या बोला है। और सुनो, ये प्लस तुम्हारे सिर्फ एक ही एंड से खड़े अटैच है, और दूसरा एंड तुम्हारा ये फ्री है ना। सो वन एंड इज अटैच टू वेंट्रिकल वॉल एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू कस्प। अब सुनो, एक एंड तो तुम्हारा ये वेंट्रिकल वॉल के साथ कनेक्ट है। अब ये जो फ्री एंड है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये किसके साथ तुम्हारे रहते हैं, अटैच होते हैं, वो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, अब पहले उससे पहले ये समझ लो, ये तो मैं समझ आ गया ना कि वेंट्रिकल, वेंट्रिकल अब मैं तुम्हें इसमें दिखा देता हूँ डायग्राम में। हाँ, ये है तुम्हारा राइट वेंट्रिकल जैसे, है ना। ये तुम्हारा राइट वेंट्रिकल है, इसमें हम बना देते हैं, सबसे पहले बना देते हैं रिजिज। तो मैं तुम्हें इससे बनाता हूँ, ग्रीन कलर से। ग्रीन से नहीं बनेगा, रुक जाओ, हाँ आ जाओ। तो पहले बना देता हूँ रिजिज। तो रिजिज बनाने के लिए हमने थ्रू आउट द लेंथ कर दिए, ये हो गया तुम्हारे रिजिज हो गए। ठीक है, अब बनाने हैं तुम्हें ब्रिजेस। तो ब्रिजेस के लिए क्या करना है तुम्हें, इस तरीके से अटैच कर दो। ठीक है, और तुम्हें बनाने पिलर्स, तो पिलर्स को इस तरीके से खड़े कर दो। ये हो गए तुम्हारे पिलर्स, नीचे से ये अटैच होते हैं यहाँ से, ये। और इतना हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा रफ पार्ट, तो इसे मेंशन कर दो, ये हो गया तुम्हारा रफ पार्ट। और इसको बोल दो तुम्हारा स्मूथ पार्ट। आगे समझ में, तीनों का अरेंजमेंट समझ आ गया। चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, अब ये तुम्हारा, ये तुम्हारी आगे लाइन भी बोल रहा है कि भाई वन एंड इज अटैच टू द वेंट्रिकल वॉल एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू द कस्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल बाय कॉर्डी टेंडनी। उससे पहले मैं तुम्हें ये डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखो, इसको क्लीन कर देता हूँ। तुमको पता है, ये है तुम्हारा राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये है तुम्हारा राइट वेंट्रिकल। तुम्हें पता है इंटरनल जब तुम देखोगे ऑर्टरी और वेंट्रिकल को, तो ऑर्टरी और वेंट्रिकुलर का ये क्या होता है, ये यहाँ पे ओपनिंग होती है जहां से ये ब्लड तुम्हारा वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एवी ओपनिंग। ठीक है, अब सुनो, ये ओपनिंग क्या है, तुम्हें पता है, जैसे सपोज करो, एक बॉक्स तो ये है, और एक बॉक्स ये है, ये क्या है तुम्हारा ऑर्ट्रिया है, और ये तुम्हारा
वेंट्रिकल है, ये दीवार लगी हुई है, ठीक है। तो मतलब कोई भी चीज आएगी तो वो इस ओपनिंग से होते हुए ही इस वेंट्रिकल के अंदर एंटर करेगी। इतना तुम्हें समझ आ रहा है? चलो, अब सुनो, ये जो तुम्हारी ओपनिंग होती है, ये जो ओपनिंग है, यहाँ पे भी तुम्हारे क्या रहते हैं, दरवाजे रहते हैं। ये जो ओपनिंग है ना, ये ऑल टाइम तुम्हारी खुली नहीं रहती। इसमें क्या होता है, यहाँ पे दरवाजे लगे रहते हैं। अब दरवाजे कैसे लगे रहते हैं, अब सुनो, अब मैं इसको बहुत और अच्छे से बना देता हूँ तुम्हारे लिए, तुमको समझ आएंगी सारी चीजें, है ना। ये वाली बात समझो, फिर तुम्हें ये वाली बात तो वैसे भी बाद में वॉल्व में भी समझेंगे, पर अभी समझो, है ना। अब सुनो, हाँ, चलो। सो ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा राइट ऑट्रिया, ये है तुम्हारी राइट वेंट्रिकल, ये है तुम्हारा लेफ्ट ऑट्रिया, ये है तुम्हारी लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सुनो, राइट ऑट्रिया से राइट वेंट्रिकल में इस ओपनिंग्स के थ्रू, या फिर लेफ्ट ऑट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में इन ओपनिंग्स के थ्रू क्या आता है, तुम्हारा ब्लड आता है। इन ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं हम, एवी ओपनिंग्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, एवी ओपनिंग्स। अब सुनो, ये वाली बात तो चलो ठीक है, पर ये जो ओपनिंग्स होती है ना, ये तुम्हारी ऑल टाइम ओपन नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जब ब्लड का मन चाहा जब वो यहाँ से ब्लड आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, इनमें भी ओपनिंग्स में गेट लगे होते हैं, ठीक है। अब गेट किस तरीके से लगे होते हैं, अब सुनो, तुमने एक चीज देखी होगी, तुम्हारे अब तो सबके फैंसी फैंसी घर हो गए। पुराने घरों में क्या होता था कि भाई इस तरीके के गेट होते थे, दो दो वो वाले, दो कस्प वाले, इस तरीके से होते थे ना। और यहाँ तुम्हारे ऐसे सांकल कुंडी लगा दो, ठीक है। पहले ऐसे गेट होते थे, है ना, अब भी होते हैं। और अब क्या हो गए, अब सिंगल सिंगल गेट आ गए। मतलब यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है ना। तो ऐसे करके पूरे गेट को खोल दो, अब सिंगल सिंगल गेट आ गए, है ना। ये भी हो गया। तो मतलब एक तो होता है दो दो गेट, दो कस्प वाला गेट, और एक होता है सिंगल कस्प वाला गेट। ऐसे ही इन ओपनिंग में गेट लगे रहते हैं, पर इनमें कितने कस्प होते हैं, इसमें यहाँ पे होता है तीन वाला। यहाँ पे जैसे ये दो वाला है ना, यहाँ होता है तीन वाला, और इसमें होता है तुम्हारा दो वाला, ठीक है। तो ये जो गेट है, इनके नाम होते हैं वॉल्व। समझ आ गया, इनको बोलते हैं वॉल्व। जो तीन कस्प वाला वॉल्व होता है, जो तीन पल्ले वाला गेट होता है, उसको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। ये याद रखना है, ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट ऑर्टिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट ऑर्टिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ठीक है। अब सुनो, हमारी लाइन कहाँ थी और हम कहाँ पे आ गए। यहाँ पे मैंने तुम्हें ये समझा दिया, कस्प शब्द का मतलब क्या है। पहले तो ये समझ गए तुम, कस्प क्या होता है। कस्प मतलब होता है दरवाजे के पल्ले, ठीक है। तो ये जो मैंने ये बनाया ना, ये कस्प होते हैं, है ना। अब सुनो, अब मैंने तुम्हें बोला है कि ये जो दरवाजे हैं, है ना, ये जो दरवाजे हैं, ये और कभी खुलते हैं कभी बंद होते हैं। तुम्हारे घर के दरवाजे हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि खुद से खुल जाते होंगे, खुद से बंद हो जाते होंगे। उनके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ से पुश करते हैं, पुल करते हैं, है ना। अब हर्ट में दरवाजे हैं, अब हर्ट के दरवाजों को भी पुश और पुल करने के लिए, खोलने के लिए, बंद करने के लिए कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए, होता है ना। तो क्या होता है, ये जो तुम्हारे दरवाजे हैं ना, ये ये तुम्हारे बंधे रहते हैं यहाँ रस्सियों से, इस तरीके से। और ये ऊपर वाले दोनों पल्ले इधर, जैसे ये दोनों जो गेट की दरवाजे है ना, दोनों वो है। और इधर भी, इधर तीनों, ये तीन कस्प होते हैं, ये तीनों कस्प बंधे रहते हैं। और इसके दोनों कस्प बंधे रहते हैं। अब किससे बंधे रहते हैं, वो समझो। अब सुनो, मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कॉर्डी टेंडिनी। क्या बोला हुआ है, कॉर्डी टेंडिनी। ये जो रस्सियां हैं, मैं बहुत और अच्छे से बना देता हूँ तुमको। ये देखो, अब हमारी सिर्फ बात, हमें कस्प दिखाने हैं तुम्हें, है ना। बाकी सारी बात हो गई। तो सपोज करो ये तुम्हारे दरवाजे हैं, ये राइट वाले के लेफ्ट वाले के, है ना। वो ओपनिंग्स है, पहले ओपनिंग्स बनाइए, अब बना रहा हूँ मैं दरवाजे। तो दरवाजा बनाने हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमें सिर्फ दो दरवाजे बनाने हैं, ठीक है। तो ये जो दरवाजे हैं, इनको खोलने के लिए, बंद करने के लिए, ये रस्सियों से बंधे रहते हैं। तो एक दरवाजा तो इस वाली रस्सी से बंधा है, ठीक है। और एक दरवाजा तुम्हारा इस वाली रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है। और एक दरवाजा तुम्हारा इस वाली रस्सी से बंधा हुआ है, तीन दरवाजे, ठीक है। सेम इसमें एक दरवाजा, तो इसमें दो दरवाजे, तो एक दरवाजा इस वाली रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है। और एक दरवाजा तुम्हारा भाई इस वाली रस्सी से बंधा हुआ है। ये रस्सियां होती हैं। इन रस्सियों का नाम क्या होता है, इनको बोलते हैं हम, इन सभी रस्सियों का नाम होता है तुम्हारा कॉर्डिनी टेंडिनी, कॉर्डी टेंडिनी। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कॉर्डी टेंडिनी,
ठीक है। अब ये जो रस्सियां हैं, ये भी तुम्हारी किसी के साथ अटैच होती हैं। अब ये किसके साथ अटैच होती है भाई? ऐसा तो है नहीं कि रस्सियां खुद पे खुद दरवाजे खोल देंगी, ठीक है। ये अटैच होती है तुम्हारी मसल के साथ। क्यों? तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी की मसल क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, ठीक है। सपोज करो ये तुम्हारी मसल है ना, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये इतनी सी हो जाएगी, और जब रिलैक्स करेगी तो इतनी हो जाएगी। तो जब ये ऊपर नीचे होगी, जब ये इतनी होगी, तो क्या होगा? ये रस्सियों को खींचेगी। जब रस्सियों को, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रस्सियों को खींचेगी, रस्सियों को खींचोगी तो दरवाजे खुल जाएंगे। जब ये अपनी लेंथ बड़ी करेगी तो रस्सियों को लूज कर देगी, रस्सियों को लूज करेगी तो दरवाजे बंद हो जाएंगे। इस तरीके से मैकेनिज्म होता है। अब ये कौन सी मसल्स है जिसके थ्रू ये रस्सियां तुम्हारी अटैच होती हैं? उन मसल्स को हम बोलते हैं तुम्हारी पेपिलरी मसल्स। कौन सी मसल्स होती हैं? पेपिलरी मसल। अभी हमने तुम पढ़ के आए ना, ये कौन सी? ये रिजिस ब्रिजिस पेपिलस, ठीक है। और मैंने बताया था पिलर्स का ही दूसरा नाम होता है तुम्हारी पेपिलरी मसल, ठीक है। यही हम पढ़ रहे हैं ना, पेपिलरी मसल। तो इन्हीं पेपिलरी मसल्स के साथ तुम्हारी कौन अटैच होती है? तुम्हारी ये रस्सियां अटैच होती हैं, और इन रस्सियों को बोलते हैं कॉर्डी टेंडिनी। और ये किसके साथ अटैच होते हैं? तुम्हारे दरवाजे के साथ होते हैं। इन दरवाजों को बोलते हैं कस्प। समझ आ गया? ये सारी चीज अभी हम और भी पढ़ने वाले हैं जब हम वर्ब्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो तुम्हें समझ आ गया ना ये सारी चीज की पिलर्स का, पेपिलरी मसल का क्या काम होता है। मैंने एक पेपिल, ये तुम्हें बस एक लाइन समझाने के लिए तुम्हें ये 10-5 मिनट ये एक्स्ट्रा पढ़ाया है, ठीक है। चलो, अब आ जाओ आउटफ्लोइंग पार्ट। आउटफ्लोइंग पार्ट तो छोटा सा है, ठीक है। फिर लास्ट, इसमें इसमें भी सेप्टम है, इसको भी हम देख लेंगे। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जैसे उसमें देखा था, इंटरऑर्टियल सेप्टम, ठीक है। चलो, ठीक है। चलो, तो आउटफ्लोइंग पार्ट की बात करते हैं। दिस पार्ट आल्सो नोन एज इन्फंडिबुलम। दिस पार्ट इज स्मूथ, ये स्मूथ होता है, एंड फॉर्म द अपर कॉनिकल पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल। ये कौन सा बनाता है? अपर कॉनिकल बनाता है, ठीक है। विच गिव राइज टू पल्मोनरी ट्रंक। मतलब कौन सा पार्ट होगा? देखो, ये है तुम्हारा वेंट्रिकल, है ना। ये है तुम्हारा जैसे वेंट्रिकल है ना। ये पूरा जो वेंट्रिकल है, मैं उसको ना उसमें डिवाइड कर देता हूँ। जैसे ये तुम्हारा पूरा वेंट्रिकल है ना। तो उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। एक ये वाला जो पार्ट होगा तुम्हारा, ये वाला पार्ट मान लो ये हो गया तुम्हारा रफ पार्ट। और भाई देखो सुनो, तुम्हारा ये वाला जो पार्ट होगा है ना, ये मैं मान लेता हूँ स्मूथ पार्ट। तो देखो, स्मूथ पार्ट तुम्हारा कहाँ पे होता है और कहाँ पे आके ओपन हो रहा है? ये तुम्हारा स्मूथ पार्ट किसमें हो रहा है? इस पल्मोनरी ट्रंक में ही तो हो रहा है ना। तो यही लाइन मैंने बोली है ना। ये क्या बोला? दिस पार्ट आल्सो नोन इन्फंडिबुलम। दिस पार्ट इज स्मूथ एंड फॉर्म द अपर कॉनिकल पार्ट। ये कॉनिकल ऊपर वाला होता है, ऊपर ही तो बनाया है मैंने यहाँ पे, है ना। और कॉनिकल होता है इस तरीके से, कॉन शेप में होता है ना। और कॉनिकल पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल विच गिव राइज टू पल्मोनरी ट्रंक। और इसी पार्ट ने क्या करा है? तुम्हारी पल्मोनरी ट्रंक को अराइज करा है। देखो, इसी पार्ट में आके ही तो तुम्हारा पल्मोनरी ट्रंक होता है। ये रहा तुम्हारा कौन सा पार्ट? स्मूथ पार्ट। यहीं से तुम्हारा पल्मोनरी ट्रंक खुलता है, ठीक है। यहीं से तुम्हारा ब्लड कहाँ पे जाता है? लंग्स के पास जाता है। बस, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊपर की साइड होता है, कॉनिकल होता है, और यहीं पे आके तुम्हारा पल्मोनरी ट्रंक खुलता है। ये दो तीन बातें तुम्हें याद रखनी है स्मूथ पार्ट में, ठीक है। चलो, आ गया। इनफंडिबुलम इसका नाम होता है, स्मूथ होता है, अपर होता है, कॉनिकल होता है, और गिव राइज टू पल्मोनरी ट्रंक। बस ये 3-4 पॉइंट याद रखो, आउटफ्लोइंग पार्ट कंप्लीट, ठीक है। सो इन अब आ जाओ नेक्स्ट चीज। इंटरनली राइट वेंट्रिकल हैव टू ओरिफिस। ये अभी हम यही पढ़ रहे हैं। इनफ्लोइंग पार्ट हो गया, आउटफ्लोइंग पार्ट हो गया। अब ये इंटरनल फीचर्स में एक नया पॉइंट और आता है जो हमारे ऑर्ट्रिया में नहीं था। यहाँ पे तुम्हारे दो ओरिफिस देखने को मिलते हैं, एक तो ट्राइकस्पिड ओरिफिस, एक पल्मोनरी ओरिफिस, है ना। तो देखो, ट्राइकस्पिड ओरिफिस कौन सा है? यहाँ देख लो, कहाँ है? ये रहा। राइट वेंट्रिकल जब हम पढ़ेंगे तो हमें दो ओरिफिस मिलेंगे। एक ओरिफिस तो भाई ये रहा। कौन सा ओरिफिस होता है? ये मैंने बताया था, कौन सा? ट्राइकस्पिड वॉल ओरिफिस, या फिर एबी ओरिफिस भी बोल दो, है ना। दूसरा एक ओरिफिस ये रहा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी ओरिफिस। ये कौन सा ओरिफिस है? जब तुम्हारा ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ से तुम्हारे किधर जाता है? इनमें जाके, और यहाँ से ऊपर जाता है किसमें? लंग्स में। सब कुछ कनेक्टेड है एकदम से, कुछ ऐसा है नहीं जो मैंने ना पढ़ाया हो, सब मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो दो छेद हो गए, दो होल हो गए, दो ओरिफिस हो गए, है ना। कौन कौन से? एक तो तुम्हारा हो गया ये वाला, एक, और एक हो गया दो। मैं तुम्हें ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज करता हूँ यार, जाके बस तुम्हें समझ आ जाए, है ना। तो दो तुम्हारे दो ओरिफिसेस हो गए, ठीक है। ये भी हो गया। अब यहाँ से आते हैं हम तीसरे पार्ट पे, है ना। तो मैंने यहाँ पे ना ये चीज याद रखना, यहाँ पे मैंने दो ही पार्ट मेंशन करे। तुम चाहो तो जैसे हमने राइट ऑर्टिया के करे थे, वहां पे भी, यहाँ पे भी तीसरा पार्ट मान सकते हो। कौन सा? तुम्हारा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या मान सकते हो? तुम्हें और भी ज्यादा सिमेट्री दिखानी है राइट ऑर्टिया और राइट वेंट्रिकल में, तुम्हें ये, है ना,
इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये तीसरा पार्ट भी मान सकते हो। तुम उसमें भी राइट ऑट्रिया में भी ऐसा कर सकते हो कि भाई ठीक है, इंटर ऑट्रियल सेप्टम उसको पार्ट मत मानो, सिर्फ दो पार्ट मान लो और इंटर ऑट्रियल सेप्टम अलग से कर लो, है ना। वो देखो देखो, बात ये है यार, होती चीजें उसी के अंदर है, बस एक हम याद करने का तरीका बनाते हैं, है ना। तो इसमें तुम ऐसे मान सकते हो कि इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट ये वाला हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और एक तुम्हारा इंटर ऑट्रियल सेप्टम हो गया, ठीक है। चलो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। अब आ जाओ इंटरऑटियल सेप्टम, ठीक है। इंटरऑटियल सेप्टम की बात करें, वहां पे हमने इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, सॉरी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की यहाँ बात कर रहे हैं, वहां पे हम इंटरऑटियल सेप्टम की बात कर रहे थे। जब वहां पे हमने इंटरऑटियल सेप्टम की बात करी थी, है ना, तो मैंने तुम्हें वहां से पे दो नाम बताए थे, फोसा ओवेलिस और एक तो मैं एन्युलस, ये दो नाम बताए थे, है ना। इस तरीके से गोल गोल होता है, उसके ऊपर मार्जिन रहती है एन्युलस की, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा हमें कुछ नहीं बताना, यहाँ पे क्या करना है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब जो दो वेंट्रिकल के बीच का होता है, दो वेंट्रिकल को डिवाइड करने का काम करता है, जो तुम्हारा ऑब्लिकली होता है, और इट सेपरेट द टू वेंट्रिकल, ये दो वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। अपर पार्ट ऑफ सेप्टम जो होता है वो थिन होता है, और लोअर पार्ट जो होता है थिक होता है, बस। और यहाँ पे हमें कोई बात नहीं करनी, वहां पे हमने बहुत सारी बातें करी थी, है ना। चलो, तो ये हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम में मैंने क्या दिखाया हुआ है, ये तुम्हारे कस्प है, वही गेट है, तीन गेट हो गए, ये तुम्हारे पिलर्स हैं, और ये रस्सियों से वो गेट बंधे हुए, इनको बोलते हैं हम कॉर्डी टेंडिनरी, कॉर्डी टेंडिनी पिलर्स, है ना। और यही तुम्हारा रफ पार्ट है, ठीक है। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है पूरा, ठीक है। ये उसका स्मूथ पार्ट है, मैंने दिखाया था। और स्मूथ पार्ट किसमें खुलता है, तुम्हारे पल्मोनरी ट्रंक में, ठीक है। ये कौन सा स्मूथ पार्ट है और ये कौन सा रफ पार्ट है। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है एनाटॉमी है सच में। अगर तुमको कोई समझाने वाला सही है तो मतलब एनाटॉमी बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने लेफ्ट वेंट्रिकल। तुम्हें ये समझ आ गया, समझ आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन ये तो नहीं है कि भाई वहां पे तुमने सर इंटरनल, यहाँ पे तुमने इंटरनल फीचर्स में राइट ऑट्रिया के तीन पार्ट्स करा दिए थे, यहाँ पे सिर्फ दो कराए, ऐसा तो यार तुम कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। राइट इंटरनल फीचर्स के तीन पार्ट कर लो, ठीक है। कौन कौन से करोगे वो कोई दिक्कत नहीं है, एक तो कर लो इनफ्लो पार्ट, ठीक है, एक कर लो आउटफ्लो पार्ट, एक कर लो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तीसरा पार्ट, है ना, वो आगे मेंशन कर दिया यहाँ। तुम ये तीन कर लो चाहे तो, है ना, कैसे भी कर लो पर याद कर लो, है ना, उसी की तरह कर लो, है ना। इनफ्लो पार्ट, आउटफ्लो पार्ट और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इनफ्लो पार्ट पढ़ लिया, आउटफ्लो पार्ट पढ़ लिया, है ना। और हमने इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पढ़ लिया। बस मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, यहाँ पे मैंने तीन पार्ट्स, मैंने दो पार्ट्स लिख दिए, दो पार्ट्स मेंशन कर दिए, तीसरा यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मेंशन नहीं करा, जैसे तुम्हारा इसमें करा था, है ना। तो कंफ्यूज मत होना, है ना। मैंने बस तुम्हें कोशिश करी कि चीजें ना इजी बन जाए, है ना। जैसे राइट ऑट्रियम ये रहा, लेफ्ट कहाँ गया, हाँ राइट ऑट्रियम ये रहा, इसके मैंने तीन पार्ट्स करे थे, जैसे ये रहा, साफ कर दो पहले, थोड़ा बहुत गंदा हो रहा है। चलो, तो यहाँ पे मैंने तीन पार्ट्स करे थे, कौन से, एक तो कर दिया था तुम्हारा रफ पार्ट, स्मूथ पार्ट, एक कर दिया रफ पार्ट, और यहाँ पे इंटरऑटियल सेप्टम। तुम इसको भी ऐसे कर सकते हो क्या, या तीन की जगह क्या कह दो, यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, एक तो हो गया रफ पार्ट, एक हो गया स्मूथ पार्ट, और इंटरऑटियल सेप्टम को तुम अलग से दिखा दो। तुम्हारी जैसी मर्जी ऐसे कर लो, बस तुम्हें आना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, उसके बाद आ जाओ, अब पढ़ते हैं हम अपने, हाँ, अब पढ़ते हैं हम अपने लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सुनो, जैसे हमने राइट वेंट्रिकल पढ़ा है, सेम एज होता है तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल भी होता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल हैव ऑल द सेम पॉइंट एज राइट वेंट्रिकल, बट सम फ्यू चेंजेस आर अकर्स, जैसे हमने उसमें फ्यू चेंजेस देखे थे, इसमें भी हमें कुछ चेंजेस देखने हैं, ठीक है। वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं, मैंने देखो यहाँ पे, वहां पे तो मैंने तुम्हें टेबुलर फॉर्म में बताया हुआ था, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट चेंजेस लिख दिए, है ना। तो वो कितने चेंजेस थे, वहां पे भी मैंने आठ बताए थे, यहाँ पे भी तुम्हारे आठ होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से चेंजेस हैं, देखो यार, कैविटी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, पहली बात तो सर्कुलर होती है, ये चीज समझो, है ना। दूसरी बात, लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव करता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्रॉम लेफ्ट ऑर्टिया एंड पंप इनटू द aorta, ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। और और राइट में क्या होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है ना। ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये रह गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑर्टिया, ये पूरा लिखना रह गया। और वहां पे क्या था, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता था, ठीक है। इट फॉर्म द एपेक्स ऑफ हार्ट, अ पार्ट ऑफ स्टर्नोकोस्टल, यहाँ पे स्पेस आएगा कोई नहीं, लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट सरफेस एंड 2/3 ऑफ डायफ्रामेटिक सरफेस। ये मुझे बताने की जरूरत है, आ जाओ। अब तो मैं इस डायग्राम को देख देख के बोर हो गया, क्योंकि ये अब तो तुम्हें बिल्कुल
रट जाना चाहिए, है ना। तो देखो यार क्या क्या कह रहा है। जो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हम पढ़ रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, इसने क्या बनाया, एपेक्स ऑफ हार्ट बनाया, पहला पॉइंट एपेक्स बना दिया। दूसरा ये कह रहा है स्टर्नोकोस्टल सरफेस बनाया, वो तो मैं दिख ही रहा है, एंटीरियर सरफेस तो ये पार्ट करते ही करते हैं, ठीक है। तीसरा ये बोल रहा है लेफ्ट बॉर्डर और लेफ्ट सरफेस भी बनाया, तो देख लो लेफ्ट बॉर्डर बना रहा है और लेफ्ट सरफेस भी बना रहा है, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट सरफेस भी बना रहा है, ठीक है। उसके बाद रुक जाओ, हाँ, ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट बॉर्डर और लेफ्ट सरफेस भी बनाएगा। लेफ्ट सरफेस कैसे होगा, यहाँ पे जा रही होगी सरफेस, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है ये, और बताओ। ये कह रहा है 2/3 ऑफ डायफ्रामेटिक सर्फेस, डायफ्रामेटिक सर्फेस भी बनाता है यार, ये देख लो, ये रही डायफ्रामेटिक सर्फेस। और ये रहा तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या है, सब तो सब याद हो जाना चाहिए, है ना। उसके बाद ये कह रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल हैव 3 सरफेसेस, स्टर्नोकोस्टल सरफेस, डायफ्रामेटिक सरफेस एंड लेफ्ट सरफेस। इसमें कोई नई बात नहीं है यार, सिंपल सी बात है। कौन सी, एक तो हो गई तुम्हारी डायफ्रामेटिक सरफेस हो गई, एक हो गई तुम्हारी एंटीरियर सरफेस हो गई, एक यहाँ तुम्हारी लेफ्ट सरफेस हो गई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है इट्स स्मूथ पार्ट इज ऑर्टिक वेस्टिब्यूल, इसका जो स्मूथ पार्ट है ना, ये देखो, यहाँ पे जो स्मूथ पार्ट था तुम्हारा, हाँ, ये, उसको हम क्या बोलते थे, इनफंडिबुलम, बट यहाँ पे जो स्मूथ पार्ट होता है तुम्हारा, उसको हम क्या बोलते हैं, कहाँ गया, हाँ, उसको हम बोलते हैं aortic वेस्टिब्यूल, बस नाम बदल गया है, और कुछ नहीं है, ठीक है। 3 पॉइंट और है, इट हैज 2 पेपिलरी मसल्स। यहाँ पे आ जाओ, ये पॉइंट है बहुत जानने का, है ना। सुनो, मैंने तुम्हें बताया था, कहाँ गया, मैंने डिलीट कर दिया शायद वो, अभी तुम्हें जितना समझा, हाँ, ये रहा, ये रहा। तो मैंने तुम्हें बताया था, ये है राइट के लिए, ये है लेफ्ट के लिए, समझ रहे हो। तो ये लेफ्ट, ये हम लेफ्ट पढ़ रहे हैं, कहाँ गया, हाँ, हाँ, ये है लेफ्ट और ये है राइट। राइट में मैंने बताया था 3 दरवाजे होते हैं और लेफ्ट में 2 दरवाजे होते हैं। जब 3 दरवाजे होंगे तो रस्सियां कितनी चाहिएंगी, हमें 3 जरूरत पड़ेगी राइट में, और लेफ्ट में कितनी चाहिएंगी, 2 चाहिएंगी। जब रस्सियां ही हमारी लेफ्ट में 2 है, तो यहाँ पे मसल भी कितनी होंगी तुम्हारी, 2 होंगी, क्योंकि 2 रस्सियों के साथ अटैच होंगी, ठीक है। और यहाँ पे कितनी होंगी, यहाँ भाई 3 होंगी, क्योंकि यहाँ 3 रस्सियों के साथ अटैच होगी। तो बस इसमें कोई बात ही नहीं है। सो वॉल ऑफ वेंट कहाँ गया, हाँ, इट हैज 2 पेपिलरी मसल, मतलब यहाँ पे 2 पेपिलरी मसल होते हैं, क्योंकि 2 कॉर्डी टेंडिनी होते हैं, और वो 2 कॉर्डी टेंडिनी किसके साथ अटैच होते हैं, तुम्हारे 2 कस्प के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल है 3 टाइम्स थिकर देन राइट वेंट्रिकल, इसकी जो वॉल है वो 3 गुनी ज्यादा मोटी होती है राइट वेंट्रिकल के लिए। क्यों, क्योंकि भाई इसको क्या करना होता है ना, इतनी तेज कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करना है, ताकि कि ब्लड तुम्हारी पूरी बॉडी में चला जाए, क्योंकि उसको प्योर ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचाना है, ठीक है। चलो, और राइट वाले वेंट्रिकल को कहाँ पहुंचाना था, सिर्फ लंग्स में पहुंचाना था। तो उसकी वॉल को बहुत ज्यादा थिकर होने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन और इतना स्ट्रॉन्ग फोर्सफुली कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करता ही नहीं है ना। तो देखो यार, मुझे ना यहाँ पे ये लगा था कि यहाँ पे ना टेबुलर फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम एक चीज देखोगे ना, वहां पे हमें टेबुलर फॉर्म की जरूरत थी, क्योंकि वहां पे ऐसी सारी चीजें थी कि उसके साथ हमें रिलेट करना पड़ रहा था। अब ये बताओ, ये क्या हम रिलेट करेंगे, कि वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज 3 टाइम थिकर, हाँ ये कर सकते हैं कि उसमें हमारी 3 पेपिलरी मसल होती है, इसमें टू टू होती हैं। इसमें क्या करोगे, अब इसमें बोल सकते हो उसका स्मूथ पार्ट हम क्या बोलते हैं, इसको aortic को बोलते हैं, है ना। और इसको हमने लिख दिया, है ना, तो मुझे ऐसी कोई ऐसा जरूरत नहीं लगी, है ना। अब बस इसमें एक बात और है, इट हैज 2 ऑरिफिस, इसमें 2 ऑरिफिसेस होते हैं, कौन कौन से, उसमें भी 2 थे, है ना। पर इसमें कौन कौन से होते हैं, एक तो aortic ऑरिफिस और एक बाइकस्पिड ऑरिफिस, ठीक है। तो देख लो, कहाँ गए तुम, ये रहा, ये वाला जो ऑरिफिस है इसे हम बोलते हैं aortic वॉल ऑरिफिस, aortic ऑरिफिस, और aortic ऑरिफिस में जो वॉल्व होता है उसे बोलते हैं aortic वॉल। और एक तुम्हारा ऑरिफिस ये रहा, बस। और उसमें इसमें कौन कौन से थे, एक तो ए भी था और एक ये पल्मोनरी वाला था। उसमें थे तो उसमें भी 2, पर उसके नाम अलग थे, है ना। एक तो सेम है दोनों में, है ना। पर उसका ये aortic और उसमें पल्मोनरी था, ठीक है। चलो, तो अब बात आ गई समझ में, यहाँ पे होता है हमारा लेफ्ट वाला, राइट और लेफ्ट दोनों ही वेंट्रिकल खत्म होते हैं, है ना। कल हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है वॉल्व ऑफ हार्ट, ठीक है। होपफुली यार तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए हो। मैंने पूरी कोशिश करी थी कि भाई तुमको ना बहुत अच्छे से समझाने की, है ना। बहुत सारी जो दिक्कतें आती हैं हमें अपने टाइम पे जो आई थी, वो सब मैंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी है, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या करा है, लेफ्ट ऑटिया राइट ऑटिया, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, ये एक ही वीडियो में दो दो, मतलब राइट और मतलब दोनों ऑटिया दोनों वेंट्रिकल एक एक वीडियो में सम अप करने की कोशिश की है ना। ताकि कि तुम्हें समझ आए कि दोनों ऑटिया में दोनों वेंट्रिकल में क्या डिफरेंस है ना।
अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। फिर भी तुम लोगों को लगता है कि भाई कोई डाउट है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक भी दी हुई है ना। मैसेज कर सकते हैं। जैसे भी होगा आप लोगों की क्वेरी को सॉल्व करा जाएगा, है ना। या फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि सर दैट इज प्रॉब्लम की ना, इस तरीके का कोई इशू आ रहा है। तो वो हो सकता है कि तुम्हें एक शॉर्ट्स के फॉर्म में या फिर एक कुछ वीडियो अपलोड कर दी जाए, या फिर बहुत सारे लोग कमेंट आते हैं तो एक और वीडियो बना दी जाए जो इतनी भी तुम्हारी क्वेरी होंगी सबको कलेक्ट करके, है ना। तो सारी चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई लोग लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, है ना, वो थोड़ा मोटिवेशन देता है ना, वो बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।